श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर हम आप लोगों को तंत्र प्रयोग से बताऊं कि सोना कैसे बनाते हैं, जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। कुछ लोगों को माइंड में विचार चलेगा, गुरुजी अभी तक मंत्र बता रहे थे, अब सोना भी बताने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है तंत्र के रिलेटेड से आप सोना बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कैसे नहीं बनाओगे, आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में स्पष्ट आपके समक्ष रखूँगा। देखिए, सोना बनाने का जो प्रयोग है वो अनेकों प्रकार की विधियों से नागार्जुन का जो बुक है उसमें बताया गया है। तो मैं नागार्जुन का जो बुक था उससे मैं नहीं उठा के बता रहा हूँ, ठीक है। यह तंत्र प्रयोग से मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन सोना बनाने की जो विधियाँ है, जो क्रियाएँ हैं, वो धातु से लेकर रासायनिक से, वनस्पतियों से लेकर द्रव पदार्थों से लेकर कर अनेकों प्रकार के सहायता से सोना बनाया जा सकता है, जिसको सही विधि पता है तो। नहीं तो इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दूं कि सोना बनाना इतना आसान बात नहीं होता है। अगर किसी के पास सोना बनाने की विद्या है तो वो सोना उतना ही बनावे, या तो फिर वो उतना ही बना सकता है जितने की उसकी ज़रूरत है। नहीं तो सोना बनाना भी उसके ऊपर दुष्ट प्रभाव पड़ता है जीवन में, ठीक है। तो हम जो इस वीडियो में बताएंगे कोई मंत्र नहीं है, ठीक है, कोई वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसमें देखिए, बता रहा हूँ आपको एक जानकारिक दौर से। करते हो कि नहीं करते हो, हानि होता है कि लाभ, आप खुद के जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसमें हमें एक जीव की ज़रूरत पड़ती है। उस जीव को बोलते हैं छछूंदर। कुछ लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, और जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग अच्छी बात है। करते हो या ना करते हो, ये जो चीज़ हम बतला रहे हैं ये सत्य बात है, ठीक है। जो सोना बनाने की प्रक्रिया है, और सोना जो ये बनेगा पूरा ओरिजिनल 24 कैरेट यानी 24 कैरेट के बनेगा, ठीक है। जो छछूंदर होता है, आपके मोबाइल में दिख रहा है सामने उस जीव का फोटो, उसे हम अपने भाषा में छछूंदर बोलते हैं। दीपावली के दिन अगर काजल न लगाया जाए तो इनकी जैसी आंखें होती है। कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड लोग, अपने दादा दादी से पूछोगे तो लोग बताएंगे कि अगर दीपावली को काजल न लगाया जाए तो कैसे आँख होती है। तो इसी जीव का नाम लेते हैं। हो सकता है आपका अलग लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस जीव की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको मारना पड़ेगा। देखो, जो बात है स्पष्ट, ठीक है। अगर आपको मरा हुआ मिल जाता है तो अच्छी बात है, मरा हुआ नहीं मिलता है तो आपको इसे मारना पड़ेगा। और यह शनिवार या मंगलवार को ही मारे, ठीक है, तो अच्छा बात है। और अगर मरा हुआ मिल जाता है तो अच्छी बात है। पहली बात कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मारिए अपना काम, अपना फ़ायदा के लिए दूसरे जीव को, ठीक है। मैं एक जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, रुचि रखते हो, तो कहीं पर मरा हुआ मिल जाए तो उठा लेना उसे। मरा हुआ बहुत मिलते हैं रास्ते में, ऐसा नहीं रोज़ रोज़ मिल लेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आपको कभी कदार ऐसे महीने में कभी भी मिल सकते हैं, ना मिले वो अलग की बात है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के आपको बताऊं तो यो जीव चाहिए हमें, ठीक है। अब इसका हमें ब्लड निकालना होता है, सिरिंज के माध्यम से इसका हमें ब्लड इकट्ठा करना होता है, ठीक है। और वो मिट्टी का पात्र होना चाहिए जिसमें आप उसका ब्लड इकट्ठा करोगे, ठीक है। मिट्टी का पात्र हो, उसमें ब्लड इकट्ठा कर लेना है। और जितना ब्लड है उतना ही मात्रा आप एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा अपने पास रखेंगे। मिट्टी का जो बर्तन है उसे पहले वज़न कर लेंगे, फिर उसको उसमें ब्लड डालेंगे। तो ब्लड डालकर फिर वज़न करेंगे, तो जितना वज़न बढ़ रहा है ब्लड का उतना ही वज़न आपको तांब पात्र लेना है, यानी तांबा लेना है, ठीक है। ध्यान रखें, उतना ही, जितना ही ग्राम आपको इसका जीव का यानी छछूंदर का ब्लड मिला है उतना ही ग्राम क्वांटिटी जो है आपको ये तांबे का पात्र भी लेना है, ठीक है। दोनों उतना ही मात्रा कर लेने के बावजूद उसी मिट्टी के बर्तन में उसको प्रेशर आग से, जो गैस प्रेशर वाली होती है, उस प्रेशर गैस से उसको पिघलाएं, ठीक है। उस ब्लड में उसको पिघलाएं, और एक बार पिघलाएं फिर उसको ठंडा करें, फिर दूसरी बार उसको
गरम करें, पिघलाएं, फिर एकदम ठंडा करें। इस प्रकार से 7 बार करें। गरम करें, ठंडा करें, गरम करें, ठंडा करें, गरम करें, ठंडा करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको 7 बार करना है। एकदम पूरा ठंडा हो जाएगा तब फिर गरम करना, पिघलाना स्टार्ट कर देना है। जब पूरा पिघल गया है फिर ठंडा होने दीजिए, फिर गरम कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 बार अगर आप करते हैं तो वो लास्ट में जब ठंडा होगा 7वें नंबर पे, तो 24 कैरेट का ओरिजिनल सोना वो आपको मिलता है। वो ब्लड और तांबा में जो परिवर्तित भाग होता है और जो चीज़ उड़ जाता है, लेकिन जो गोल्ड का पदार्थ होता है वो खाली बचा ही रह जाता है और वो चीज़ आपको प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रहे। ये आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई नहीं बता सकता है। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 चैनल और हैं गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।